अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाराष्ट्र की शादियों में बनने वाला मांडे गोश्त का सालन। बहुत टेस्टी और बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। टेस्ट एकदम डिफरेंट है जो हम नॉर्मल कोरमे वगैरह बनाते हैं ना। और ये काफ़ी पॉपुलर रेसिपी है महाराष्ट्र की। वहाँ की शादियों में इसको बहुत चाव से बनाया और खाया जाता है। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि मटन पका रहे हैं तो कुकर ले लेते हैं। इसमें आधा किलोग्राम मटन डाल देंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ में जाएगा इसमें आधा चम्मच नमक और 1/3 चम्मच हल्दी का पाउडर। आप चाहें तो इसको पतीली में भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है पतीली की। अब इसमें प्याज डाल देंगे, तो 200 ग्राम इसमें प्याज डालेंगे। कप से नापेंगे तो 2.5 कप के करीब बारीक कटी हुई प्याज है ये। और इसी के साथ इसमें बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप। अगर आपने पतीली का इस्तेमाल किया तो फिर 2 कप पानी डालेगा और 1 घंटा इसको पकाएगा। लेकिन क्योंकि हम प्रेशर कुकर में इसको पका रहे हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। तो पहले तो हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं और अब हम लगा देंगे इसमें प्रेशर कुकर की लिड। और इसमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट कर लेंगे। फिर गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर बस 10 मिनट इसको पकाएंगे और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब तक गोश्त पक रहा है, इधर हमें एक सफ़ेद पेस्ट तैयार करना है। 1 टेबल स्पून नारियल का पाउडर ले लेंगे। आप चाहें तो सूखे हुए नारियल के को काट कर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून खसखस ले लेंगे, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मगज़ ले लेंगे। आप मगज़ की जगह पर 10 से 12 काजू ले सकते हैं। मगज़ स्किप कर दीजिएगा, 10-12 काजू ले लीजिएगा एज़ पर योर चॉइस। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। एकदम इसका मतलब बारीक सा पेस्ट बना लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका वाइट पेस्ट तैयार है इसको भी साइड में रख दीजिएगा। इधर जो है मटन गल चुका है, तो गैस के फ्लेम को हमें ऑन कर देना है और एक बार इसकी मिक्सिंग कर देनी है। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जैसे ही आप मिक्स करना शुरू करेंगे प्याज इसमें एकदम घुल जाएगी, क्योंकि मटन के साथ ही अच्छे से गल जाती है। अभी साइड में रख दीजिएगा गैस ऑफ करके। अब हम यहाँ पर एक पतीला ले लेंगे या फिर कोई पैन ले लीजिएगा। आधा कप इसमें तेल डाल दीजिएगा। मैंने लिया हुआ है सरसों का तेल। पर्सनली मैं इसी को ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करती हूँ, लेकिन आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि सरसों का तेल है, अच्छे से इसको कड़का लेंगे। अब कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून शाही ज़ीरा ले लेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्च, 5-6 छोटी इलायची, 5-6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 तेज़ पत्ते। बस हल्का सा इनको क्रैकल होने देंगे। फ़ौरन ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। मसालों को बहुत ज़्यादा क्रैकल मत कीजिएगा। 1 टीस्पून हम गोश्त को पकाते टाइम अदरक लहसुन डाल चुके हैं, 1 टीस्पून अभी डाल दिया। अब 1-1.5 मिनट भूनने के बाद हमें इसमें जो हमने गोश्त पकाया है पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं, आप देख रहे हैं आधा कप के करीब पानी होगा। बस 1.5-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और अब इसमें डाल देंगे पाउडर्ड मसाले, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर। इसमें जो हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे उससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालेगा। अभी मसाले डालकर हम थोड़ा सा भून लेंगे मटन को 4-5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल इसमें से अलग होने लगा है। इसी तरह से मसाले को बहुत अच्छे से भुनिएगा। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। जब मसाला भुन जाएगा, हमने जो वाइट पेस्ट बनाया है वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है। थोड़ा सा खंगाल लेंगे 3-4 चम्मच पानी डालकर। और बस अब फिर से इस मसाले के साथ इसको भून लेते हैं, क्योंकि हमने जो इसमें सफ़ेद मसाला डाला है उसको हमने पहले से रोस्ट नहीं किया था। तो इस टाइम पर 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि ये जो सफ़ेद मसाला है इसका जो भी हल्का फुल्का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब खूब अच्छे से भून जाए तो आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे। बस इसकी जो ग्रेवी होती है काफ़ी गाढ़ी होती है, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। और अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकाएंगे। ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है मटन वगैरह, तो बहुत देर इसको हमें नहीं पकाना है। और बस यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 7-8 मिनट इसको पकाया था और यहाँ पर हमारा मांडे का सालन बनकर रेडी है। बहुत ही डिलीशियस ये सालन बनता है। आपने देखा इसमें तो ना हमने तली हुई प्याज डाली, ना ही दही डाला, ना टमाटर डाले, और उसके बावजूद जो इसका टेस्ट होगा ना वो आउटस्टैंडिंग होगा। मतलब एक डिफरेंट डिश है और बहुत आसानी से बनती है, एकदम क्विकली बनने वाली डिश है। कोई भी घर में दावत वगैरह है तो आप इसको बना सकते हैं। और काफ़ी आसानी से बनने वाली डिश है, क्योंकि इसमें हमें बहुत प्याज वगैरह को गोल्डन नहीं करना होता है और दही वगैरह डालकर नहीं भूनना होता है, तो इजीली बन जाती है, बहुत ही क्विकली बन जाती है। इसको महाराष्ट्र में सर्व किया जाता है मांडे के साथ। मांडे एक तरह की रुमाली रोटी होती है, जैसे कि हम लोग रुमाली रोटी खाते हैं ना, सेम उसी टाइप की ऑलमोस्ट होती है। आप बनाना चाहते हैं तो उसको जो आटा गूंदने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, उसको एकदम बारीक बेल कर बारीक बारीक सा बना लीजिएगा, तो आपके मांडे ही बनकर रेडी हो जाएंगे।